students, welcome to the English classes of Martin Children Academy. This is English class for class 9th, and from today onward we are going to start your course book or main book, we can say, in which we will discuss about first chapter firstly, that is the fun they had. So let's start. Firstly, try to understand about some facts that are related with this chapter. This story is set in the future, यानी ये स्टोरी जो है वो फ्यूचर में सेट की गई है एंड नियरली वी कैन से दैट 137 years after it is what will be the condition of schools, how the schools of the future will be seen, and how will be the robotic teachers and learning through computers will be going on, and however the classrooms it will be virtual, and moving text will be also seen. We can say that education will be learning process or educational age will be running through this way that is explained through these pictures here given in your course book. So in this way there will be no human teacher, but beside that we will see a robotic teacher, and learning will be not through the books but it will be through the computers, and classes will be not in the school buildings but it will be virtual classrooms that will be seated in the house, and on the place of, or we can say the in spite of books, we will see moving text in the computers, and in this way learning process will be completed. Let's start the story of this chapter now. मार्गी even wrote about it that night in her diary, यानी मार्गी ने उसके बारे में उस रात लिखा अपनी डायरी में, यानी मार्गी अपनी डायरी में लिखती है. मार्गी एक 11 years गर्ल चाइल्ड है जो कि अपनी डायरी में लिख रही है. ऑन द पेज ही रेड 17 May 2157 she wrote, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी एक पेज पे वो हेडिंग डालती है सबसे पहले 17 मई 2157, और उसके बाद वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, ये काफ़ी पुरानी बुक थी. मार्गीज ग्रैंड फादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, मार्गी के ग्रैंडफादर ने उससे बताया था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे. कौन छोटा बच्चा था? तो ग्रैंडफादर मार्गी के. हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी कह रही है कि उसे याद है कि जब उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे, यानी जब मार्गी के ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे, तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसके ग्रैंडफादर को बताया था, यानी मार्गी के ग्रैंडफादर को उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि एक ऐसा समय था जब सारी स्टोरी जो थी वो बुक्स पे प्रिंट की जाती थी, पेपर पे प्रिंट की जाती थी. दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकली, वो पेज को मोड़ सकते थे, यानी पेज जो था वो पलटा जा सकता था. और ये पेज कैसे होते थे? तो येलो होते थे, यानी पीले कलर में होते थे, या ये कहें कि पीले से होते थे, और क्रिंकली यानी झुर्रीदार होते थे. एंड इट वॉज एयरफुली फनी to read words that still instead of moving the way they were supposed to, और ये काफ़ी फ़नी होता था, यानी भद्दे तरीके से ये काफ़ी फ़नी होता था उन वर्ड्स को रीड करना जो कि बुक्स में जो है स्टिल होते थे. यानी कि एक तरह से यहाँ पे समझिए कि बुक के बारे में बात की जा रही है, उस बुक के बारे में जिसे आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं. यानी ये स्क्रीन बुक पे जो आपको बुक दिखाई दे रही है वो क्या है? तो एक तरह से ये जो है इसमें वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं? वर्ड्स यहाँ पे स्टिल हैं, यानी कि स्थिर हैं, जबकि जो स्क्रीन पे बुक्स वगैरह दिखाई देती हैं वो कंप्यूटर वगैरह में वो क्या होती हैं? तो वो मूवेबल होती हैं, यानी मूव करती हैं.
तो इस तरह से कह रहे हैं कि इस तरह से काफ़ी भद्दा होता था या काफ़ी फ़नी होता था उस नॉन मूवेबल वे में पढ़ाई वगैरह करना। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पहले पेज पे यानी पिछले पेज पे जाते थे, यानी मान लीजिए अभी मैं इस पेज पे हम लोग पढ़ रहे हैं और जब पीछे वाले पेज पे जाना हो, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो सेम वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे व्हेन दे रीड इट दैट फर्स्ट टाइम, जिसे आपने पहली बार पढ़ा होगा। गी से टॉमी, टॉमी कहता है गी व्हाट वेस्ट, कितना वेस्ट है, यानी कितनी अजीब बात है, कितनी ख़राब बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब आपके पास इस तरह की बुक होती होगी तो आप सिर्फ उससे छुटकारा पाना चाहते होगे। आई गेस, मैं उम्मीद करता हूँ। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में लगभग मिलियंस बुक जो हैं स्टोर्ड होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे ज़्यादा भी वहाँ पे इकट्ठा किया जा सकता है आसानी से। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और इसे हम फेंकना नहीं चाहेंगे। सेम विथ माइन, मैं भी यही चाहूँगी। सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी, और वो जो थी वो कौन, मार्गी, मार्गी जो है 11 ईयर्स ओल्ड है और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी हैं जितना कि टॉमी ने देखा है, जितना टॉमी के पास है। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी जो है उससे 2 साल बड़ा है, यानी 13 ईयर्स का है। सी सेड, वो उसने कहा, किसने कहा, मार्गी ने। वेयर डिड यू फाइंड इट, ये तुम्हें कहाँ मिली, यानी टॉमी को जो बुक मिली है उस बुक को देखते हुए मार्गी पूछती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने बिना देखते हुए इशारा किया। टू द एटिक, यानी वहाँ एटिक पे। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है, यानी इस बुक में जो है क्या लिखा गया है, किस चीज़ के बारे में। स्कूल, टॉमी कहता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो है हेटफुल हो जाती है, यानी घृणा से भर जाती है। स्कूल, वो कहती है चौंकते हुए, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, यानी स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ, हेट करती हूँ, मार्गी कहती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो है स्कूल से हमेशा हेट करती है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अभी वो उसे और ज़्यादा हेट हो रही है स्कूल से, पहले से ज़्यादा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन doing words and words until her mother had shaken her head sorrowfully and said for the country inspector. उसके मैकेनिकल टीचर जो हैं, यानी रोबोटिक टीचर जो हैं, किसके, मार्गी के, वो उसे ज्योग्राफी में उसका टेस्ट पर टेस्ट ले रहे हैं, यानी एक टेस्ट के बाद दूसरा कंटिन्यू टेस्ट ले रहे हैं, और हर टेस्ट में उसका जो मार्क्स है वो काफ़ी बुरा आ रहा है, काफ़ी कम मार्क्स आ रहा है। एंड इस वजह से जो मार्गी की मदर हैं वो काउंट्री इंस्पेक्टर के पास भेजती हैं उसे। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। ये बताती है कौन, मार्गी, कि वो एक राउंड यानी गोलाकार छोटे से व्यक्ति जैसे हैं, विद अ रेड फेस, जिनका चेहरा लाल है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और वो एक औजारों के बॉक्स हैं, विद डायल्स एंड वायर्स, जिसमें बहुत सारे डायल्स लगे हुए हैं और वायर्स लगे हुए हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी पे स्माइल करते हैं। एंड गेव हर एन एप्पल, और एप्पल दिए एक मार्गी को। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब टीचर को एक तरफ ले गए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ने उम्मीद किया था कि वो उसे फिर से सही नहीं कर पाएंगे, यानी उसके ज्योग्राफी के टीचर को सही नहीं कर पाएंगे। बट ही न्यू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस ज्योग्राफी टीचर की बात हो रही है वो क्या है, तो एक रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है। देन बट ही नी हाउ ऑल राइट, लेकिन वो उन्हें सब कुछ पता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे या उससे ज़्यादा में, देयर इट वॉज अगेन, ये फिर से स्टार्ट हो गया।
लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा, काला और भद्दा सा, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर सोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। एक बड़े सी स्क्रीन के साथ जिस पे सारे लेसन दिखाई देते थे और क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी उसका टीचर जो था, रोबोटिक टीचर जो है वो उस फंक्शंस में स्टार्ट हो गया है। दैट वॉजंट सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं है। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिससे मार्गी जो है हेट करती है। मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, इसमें ज़्यादातर स्लॉट्स हैं जहाँ उसे होमवर्क लिखना होता है, एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर्स को ऐड करना होता है। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, वो उसे हमेशा एक पंच कोड में लिखती है। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 years old, ये उसने तब से पढ़ना स्टार्ट किया है जब वो 6 years old थी तब। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड हर मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर जो है लगभग कुछ ही समय में, यानी बहुत थोड़े से समय में उसका पूरा मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर देता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बाय एवरीवन, हैव अ पीसफुल डे।